मैं और मेरे जैसे तमाम परिवार जिनके घर का चिराग बुझ गया है, जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन को खो दिया है, क्या वो डॉक्टर के हाथ की मात्र कठपुतली बनकर रह गए हैं? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है? मैं फिर से एक बार भारत सरकार से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एवं प्रशासन से अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझ जैसे लोगों को न्याय मिले और ऐसे डॉक्टर जो कि दरिंदे बन बैठे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है उनका नाम है अजीज कुरैशी। इनकी मौत को 1 महीने से ऊपर हो गया है और इनके पुत्र अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए शासन प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि अजीज कुरैशी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद झांसी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। साथ में उनके पुत्र अरमान कुरैशी का भी इलाज चल रहा था। वहां पर अजीज कुरैशी के साथ इस प्रकार की घटनाक्रम घटे कि उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों की अनदेखी, डॉक्टरों का समय पर इलाज ना करना और डॉक्टरों का उनके पुत्र को छुपाना कि उनके पिता की स्थिति क्या है। लगातार उनका पुत्र अरमान कुरैशी अजीज कुरैशी की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्हें देख रहे थे, उनके साथ में थे, लेकिन उनके पिता की मौत हो जाती है। और उसके बाद अरमान कुरैशी जो है, जो वहां के स्टाफ है, अस्पताल का जो स्टाफ है, अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है और उसका शिकायत पत्र भी देते हैं, कार्रवाई की अपील करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है कि 1 महीने होने को है, अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। झांसी के डॉक्टरों पर, जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं जिन पर आरोप लगे हैं, उन पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्राथमिकी दर्ज तक नहीं करा पाए हैं झांसी कमिश्नर और झांसी डीआईजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। अरमान कुरैशी जो पैसे से वकील भी हैं, अजीज कुरैशी वो भी वकील थे, लेकिन वकीलों का संगठन भी अभी शांत बैठा हुआ है। अजीज कुरैशी के बारे में बता चलें तो अजीज कुरैशी समाजवादी पार्टी के एक नेता भी थे। लगातार लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ती भी जा रही थी। अपने मंच संचालन के हुनर से वो लोगों को अपना बनाने में भी ये कहें कि बिल्कुल छोड़ते नहीं थे। जो उनसे मिलता था वह उनका मुरीद हो जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों की उनके करीबी भी उनके साथ थी, नेताओं की करीबी थी, हर पार्टी में उनकी एक इज्जत थी। और आज वो शख्स हम लोगों के बीच में नहीं है और उसकी मौत का जांच होने के लिए उसका बच्चा आवाज उठा रहा है और उस बच्चे के साथ कोई भी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। सत्ताधारी पार्टी खामोश है अनियमितताओं को लेकर। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगातार हो रही मौतें, अनियमितताएं, अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार जिस प्रकार से सरकार और सरकारी सिस्टम है, तो साथ ही साथ वहां पर हो रही अव्यवस्थाओं पर जब जो लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज भी सुननी चाहिए। झांसी कमिश्नर को सुननी चाहिए, झांसी के डीआईजी को सुननी चाहिए और झांसी के नेताओं को सुननी चाहिए कि झांसी में अव्यवस्थाएं हो रही, लोगों की मौत हो रही है। अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार का सदस्य एलिगेशन लगा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और सुनिश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लीपा पोती करने का काम किया जा रहा है, मैटर को दबाने का काम किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावे की बात की जाती है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सपा के नेता चंद्रपाल यादव, दीपनारायण यादव, श्याम सुंदर और भी तमाम नेता होंगे, सब खामोश हैं अपने ही कार्यकर्ता की मौत पर। ललितपुर में सपा खामोश है, बीएसपी खामोश है, कांग्रेस खामोश है, सभी खामोश हैं अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर। और अजीज कुरैशी की मौत पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। अजीज कुरैशी के पुत्र अरमान कुरैशी ने वीडियो ब्लॉग जारी करके अस्पताल में उनके साथ क्या कृत्य हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया, जिसमें से ओवर रेट में इंजेक्शन, दवाइयां और उसके बाद उनके पिताजी की मौत हो जाने के बाद जो इंजेक्शन बचे हुए थे वो भी अस्पताल में ही रख लिए गए और उनके पिताजी का मोबाइल, सोने की चैन और कुछ पैसे की बात भी चोरी की उन्होंने कही है। सोचिए, एक मरीज की मौत हो जाती है, उसके साथ इस प्रकार का कृत्य भी किया जा रहा है झांसी मेडिकल कॉलेज में। और ये सब आरोप
उनके पुत्र ने खुद लगाए हैं। पुत्र आशा लगाए बैठे हैं कि हमारे पिता को न्याय मिलेगा और समय बीतता जा रहा है। अभी तक शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं ने कुछ भी नहीं किया है और आशा भी नहीं है इन सत्ताधारी नेताओं से। और विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, इन लोगों की भी आत्मा मर चुकी है। व्यक्तिगत संबंध सामने शायद आ जा रहे हैं, इसलिए अजीज कुरैशी की मौत पर सभी लोग मौन धारण किए हुए हैं, अपने नेता की मौत पर मौन धारण किए हुए हैं और शांति बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अजीज कुरैशी को न्याय कब मिलता है, उसके पुत्र अरमान कुरैशी को न्याय कब मिलता है और उन लोगों को न्याय कब मिलता है जिनकी मौतें अव्यवस्था के कारण झांसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हो गई है, और उन डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होती है, देखने वाली बात होगी। जय। मैं अरमान कुरैशी आज फिर उसी मुहिम को लेकर आया हूं, जिस मुहिम के लिए मैंने 30 अप्रैल को एक शिकायती पत्र और 1 मई को मैंने ट्वीट किया था और एक अपना वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पिता की हत्या झांसी मेडिकल कोविड वार्ड के डॉक्टर द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में मैंने कई जगह प्रार्थना पत्र दिए, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या मैं और मेरे जैसे तमाम परिवार जिनके घर का चिराग बुझ गया है, जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन को खो दिया है, क्या वो डॉक्टर के हाथ की मात्र कठपुतली बनकर रह गए हैं? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है? मैं फिर से एक बार भारत सरकार से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एवं प्रशासन से अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझ जैसे लोगों को न्याय मिले और ऐसे डॉक्टर जो कि दरिंदे बन बैठे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैंने 30 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी, लखनऊ मुख्य सचिव, गृह सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, चिकित्सा महानिदेशक, माननीय डीजीपी महोदय, डीआईजी महोदय, श्रीमान आयुक्त महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, जिला मजिस्ट्रेट झांसी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय झांसी, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना नवाबाद और जिलाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ को प्रार्थना पत्र भेजा था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्लीज लोगों की जिंदगी की अहमियत समझिए, कीमत समझिए। अभी भी कितने लोगों के साथ यही खिलवाड़ हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज इस मामले को अधिकारी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लेकर आए और ऐसे दोषी डॉक्टरों को दंडित किया जाए।